ये सबक सिखाने वाली स्थिति राक्षसों की होती है, मानवों की नहीं। अब आप सोचो, रावण राम जी का युद्ध किस घटना से हुआ बताओ? शूर्पणखा गई थी राम जी के पास, और राम जी के पास जाकर के, अब बताना इसमें गलती किसकी है? सब जानते हैं शूर्पणखा की गलती है, पर फिर भी हम पूछ रहे हैं। शूर्पणखा ने जाकर के राम जी से क्या कहा? मुझसे ब्याह कर लो, आप बहुत सुंदर हैं और आप बहुत सौम्य दिखते हैं। और एक राम मानस जी में तो ऐसा वर्णन है कि पूतना ने ऐसा कहा कि इतने सुंदर नहीं हो आप, राम जी से कह रही है इतने सुंदर नहीं हो, पर हां काम चला लूंगी मैं, मुझसे ब्याह कर लीजिए आप। राम जी ने कहा ये दिख रही हैं आपको दूर बैठी हैं शिला पे? बोला ये हमारी गृहिणी है, हमसे अच्छा है कि उनसे ब्याह कर लो, वो जो पतले से घूम रहे हैं ना नीचे, उनसे ब्याह कर लो आप जाके, हम तो ऑलरेडी रिजर्व्ड हैं। और बड़ी पत्नी के सारे अधिकार होते हैं, तो पहली पत्नी वही है, बड़ी पत्नी आप छोटी बन के जाओगी तो कैसे काम चलेगा? शूर्पणखा तुरंत चली गई लक्ष्मण जी के पास। सबसे पहली बात, शूर्पणखा के चित्त में अकेले राम जी नहीं है, वो जहां चाहे भटक सकती है, जहां चाहे जा सकती है। स्थिरता नहीं थी शूर्पणखा के चित्त में। लक्ष्मण जी के पास गई, बोले सुनो हमसे ब्याह करो। और क्या कहती है? वो तो सांवले हैं, वो तो काले हैं, उनसे मेरी जोड़ी जमेगी नहीं, तुम मुझसे ब्याह कर लो। और उनकी तो पत्नी भी है, उनसे ब्याह करके क्या फायदा, तुम ही कर लो। लक्ष्मण जी बोले देखो वो मेरे स्वामी हैं, वे मेरे स्वामी, उनकी पत्नी मेरी स्वामिनी, मैं तो दास हूं। और मैं दास तो मेरी पत्नी को भी क्या बनना पड़ेगा? दासी। बताओ दासी बनने में तुमको अच्छा लगेगा? दास बन के क्या फायदा? उन्हीं के पास जाओ, उन्हीं से कर लो ब्याह। और भैया ये तो क्षत्रिय राजा हैं, एक बहु पत्नी रखने की संभावना है, इनके पिताजी के 3-3 ब्याह हुए, आप भी कर लो। फिर से गई राम जी से जाके बोली तुम ही करो मुझसे ब्याह। राम जी ने फिर उसको लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। तो क्या बोलती है? बोले मैं तुम दोनों को खा जाऊंगी और तुम्हारे सहित इसको भी खा जाऊंगी, तीसरी जो है, मुझसे ब्याह करो। गलती किसकी है? शूर्पणखा की गलती है। जब अंत में शूर्पणखा ने यही कह दिया कि तुम दोनों को भी खा जाऊंगी, तुम्हारे साथ इसको भी खा जाऊंगी। अब ऐसी स्थिति में अगर आ जाए तो फिर तो कुछ एक्शन लेना पड़ेगा ना, अपने आप को बचाने के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान काट दिए। अब नाक कान कटवाने वाले काम ही किए हैं उसने। और इसके बाद भी बताऊं, शूर्पणखा का भी पहले ब्याह हो चुका था, ये भी पहले से ब्याही ठियाई थी। इनके पतिदेव एक युद्ध में रावण के द्वारा ही मारे गए थे, स्वयं भी विवाहिता है। और उसके बाद लौट करके गई तो रावण से जाके क्या कहती है? उन्होंने मेरे नाक कान काट दिए। रावण ने ये नहीं पूछा क्यों काटे, क्या बात हो गई, क्या कारण था। केवल उनकी पत्नी के सामने मैं ज्यादा सुंदर लग रही थी इसलिए मेरे नाक कान काट दिए। रावण बोला अच्छा, और इसी बात पर विवाद हो गया। अब देखता हूं ये कैसे आगे चलेंगे। बस ये बदले लेने की आड़ में ही गया, सीता जी का जाके हरण किया, पूरी लंका का सर्वनाश करवा दिया। ये राक्षसत्व होता है कि हम बदला लेंगे। बदला नहीं, ये हमारे सनातन धर्म का स्वरूप नहीं है। अपराध पर, पाप पर दंड देना सनातन धर्म का लक्षण है, पर छोटी मोटी बातें, कुछ ऐसी चर्चाएं जिन पर अपने मान का हनन हो रहा है, अपनी इच्छाओं का हनन हो रहा है, अपने व्यक्तित्व का हनन हो रहा है, ऐसी जगह पर हमारे सनातन धर्म में छोड़ दिया जाता है, आगे बढ़ा जाता है, उस पर ज्यादा चिंतन नहीं किया जाता।
प्रकृति उसका बदला लेती है। हमारे एक महाराज जी कह रहे थे, बोले पूतना के कान कट गए, कान कटते ही उसको भाग जाना चाहिए था, नाक कटाने क्यों खड़ी रही वहीं पे? भाई कान कटे उसके बाद ही तो नाक काटी होगी, और इतनी देर उसके पास थी कि दोनों को कटवाने के लिए खड़ी रही। तो हमारे एक महाराज जी बहुत सुंदर भाव बता रहे थे, बोले लक्ष्मण जी के पास एक तलवार थी, और वो तलवार कैसी थी? बोले वो ऐसे मुड़ जाती थी, गोल गोल हो जाती थी, मतलब अगर उस तलवार को ऐसे हिलाया जाए तो सर्प की तरह लहराती थी। लक्ष्मण जी ने उस तलवार की ही मुकुट बनाया, उसको ऐसे मोड़ करके मुकुट जैसा बनाया, और जाकर के शूर्पणखा के सिर पर धारण करके ऐसे किया तो दोनों कान और नाक तीनों कट गए। संत जन अपने अपने भाव बताते, नहीं तो ये बात विचारनी है कि कान कट गए तो नाक कटवाने क्यों खड़ी थी वहां पे। तो राम जी ने बदला नहीं लिया, राम जी ने तो स्त्री के सम्मान में युद्ध किया। तुम कैसे अबला नारी को हरण कर सकते हो? और उस युद्ध से पहले भी अंगद जी को भेजा है, उस युद्ध से पहले हनुमान जी को भेजा है कि जाके रावण को बता दो उसकी बुद्धि सुधर जाए, युद्ध की नौबत ना आए। लेकिन तब भी जब नहीं माना तब युद्ध हुआ, और युद्ध में ऐसा युद्ध हुआ विनाश ही हो गया, सर्वनाश हो गया। तो ये भी एक विवेक है कि कहां हमको एक्शन लेना है और कहां हमको शांत रहना है, यह भी विवेक है, और वो विवेक सत्संग से ही आएगा। कई बार हम ऐसी जगह बड़बड़ाने लग जाते हैं जहां पर हमको कुछ बोलना ही नहीं था, जहां मौन रहना था,